लेकिन आयुर्वेदिक दवाई में ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होगा आयुर्वेदिक दवाइयों का। नमस्कार। आपका नमस्कार। हमारी वीडियो में हम ब्रह्मांड में ब्रह्मांड हमारे अंदर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरदीप विनोद जी के साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा है। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए। एंड और हमारी तरफ से एक नई वीडियो और आई है। हमारा जो क्वेश्चन है और आज का टॉपिक है विनोद जी जी कि स्वस्थ रहने के जो तरीके हैं वो कैसे हैं, और हम अपनी बॉडी को, हमारा जो शरीर है जैसे वो जो 5 तत्व से बना है मिलके, उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ताकि कहते हैं कि हम मोस्टली कहते हैं कि हम खुद के डॉक्टर खुद है। अगर हम अपना हर एक चीज में ध्यान रखें तो हमें डॉक्टर पे भी जाने की जरूरत है, बहुत कम से कम डॉक्टर पे जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। तो हम अपने को कैसे एनालाइज करें अपनी बॉडी को। जी हरदीप जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अपनी बॉडी को हम कैसे एनालाइज करें। जी। एक्चुअली में देखो, हम जो जो खाते हैं वो हमारा शरीर पचाता है, डाइजेशन। हाँ जी। और हमें मालूम पड़ता है कि हमने क्या खाया, उसको जरूर एनालाइज करो कि किस चीज के खाने से हम अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे हैं और किस चीज के खाने से हमें तकलीफें होती है। तो जैसे मैं अगर अपना आपको बताता हूँ कि अगर मैं चावल खाता हूँ तो चावल खाने के, जैसे मैं चावल खाता हूँ, अगर मैं 2-3 दिन लगातार चावल खा लेता हूँ तो वो मेरी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। हार्मफुल है। हाँ जी है। मेरी बॉडी जो है एकदम से ढीली ढीली होने लगती है। और अगर मैं चपातियां खाता हूँ और गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार, हाँ जी, का आटा ज्यादा लेता हूँ तो वो मेरी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो मैं कोशिश करता हूँ कि ये गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, ये सब अनाज में मैं इन्हीं का प्रयोग करूँ। अच्छा जी, तो स्वस्थ रहता हूँ, बढ़िया रहता हूँ और डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। तो हमें मालूम पड़ता है, जैसे मैंने बताया चावल के बारे में, और मूंगफली, अगर मैं मूंगफली खाता हूँ, एक्चुअली मैं जब भी मैं कोई चीज खाता हूँ उसको एनालाइज जरूर करता हूँ। वो कैसे। अब जैसे मतलब कि मुझे कौन सी चीज सूट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। आज की डेट में अगर मैं मूंगफली ज्यादा खा लेता हूँ तो मेरे को शरीर में खारिश होने लगती है। ओके। मैं पिज्जा अगर 2 दिन लगातार खा लूंगा जंक फूड में। जी, तो मेरे को खारिश होने लगेगी चीज से। और चीज स्लाइस भी अगर मैं लगातार लूंगा तो भी मेरे को शरीर में खारिश होने लगती है, इचिंग होती है। चावल अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है और मेरे को शरीर मेरा बहुत गड़बड़ करता है। सिर्फ मतलब कि अगर मैं चपातियां खा रहा हूँ, हाँ जी, अन्न खा रहा हूँ, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब खा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में फुर्ती इतनी होती है कि मैं 4 आदमियों के बराबर अकेला काम करता हूँ। अच्छा। और चावल खाता हूँ तो मैं अपना काम एक स्वयं मतलब कि नहीं कर पाता हूँ, 4 आदमियों की तो बात दूर गई। तो बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप बारीकी से जो भी अन्न खा रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे। हाँ जी। क्या आपको आपकी हेल्थ में कौन सा अन्न इम्प्रूव कर रहा है, किससे आपको बेनिफिट हो रहा है, किससे आपको फायदा हो रहा है। अच्छा। अगर वो अन्न आप लेते हैं एनालाइज करके, एनालाइज करने में क्या दिक्कत है। ये आपने कोई फूड खाया और फूड खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आई, ओके। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं। हाँ जी। डॉक्टर के पास भागेंगे और भागने के बाद वहां से दवाइयां ले आएंगे, वो दवाइयां खाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जाना चाहिए डॉक्टर के, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें आयुर्वेद में भी हमारे बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। आप आयुर्वेद दवाइयों का यूज कीजिए इन छोटी छोटी चीजों के लिए। आयुर्वेद की डाइजेशन की गोलियां आती हैं, वो आप प्रयोग में कर सकते हैं। मतलब आयुर्वेद बेस्ट है। हाँ, आयुर्वेद इसलिए बेस्ट है। एलोपैथिक दवाइयां जब हम लेते हैं तो वो एक मर्ज को ठीक करती है और दूसरे मर्ज को एक मर्ज को ठीक करने के बाद, मेरा कहने का मतलब ये है, वो जब किसी मर्ज को उनकी दवाइयां, एलोपैथिक दवाई ठीक कर रही होती है तो वो उसका नशा ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, और कहीं ना कहीं जो हमारी बीमारी ठीक हो रही होती है उससे हमारा शरीर सोया सोया रहता है, थकावट रहती है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई में ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होगा आयुर्वेदिक दवाइयों का। अगर आपकी बॉडी में नशा चढ़ता है, आपकी बॉडी में थकान होती है और कोई डॉक्टर आपको एलोपैथिक दवाइयां दे रहा है और आप अगर लेट रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो समझ लो कि आपकी बॉडी को उसने रेस्ट पे दे दिया है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों में
वही अगर आप बीमारी के लिए अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हो तो आपको थकान नहीं होगी, आपकी बीमारी भी दूर होगी, कमजोरी भी नहीं आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन उसमें जब हमारी बॉडी एक थकान में जाती है और जब वो बीमारी ठीक हो रही होती है तो एक तरह से बॉडी के पूरे हिस्से को सुला दिया जाता है। हाँ जी। तो उससे घाटा ये होता है कि जब जहां मर्ज है और उस हिस्से को सुला दिया जाए, उससे खतरा ये होता है कि कहीं एक और बीमारी या वो पोर्शन हमारा वीक ना हो जाए। तो वो बार बार ऐसा करने से पोर्शन वीक हो जाते हैं और फिर हमें लगातार एलोपैथिक दवाइयों की तरफ बढ़ना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो शुगर भी हो जाती है और फिर बीपी भी हो जाता है। तो ये चीजें जो बीपी भी नहीं होगा स्टार्टिंग से अगर आप केयरफुल रहेंगे तो। आयुर्वेदिक यूज करोगे, केयरफुल खाओगे। अब बीपी का सुन लो, आप हर आदमी को मालूम हो, ठीक है, कि भाई मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है बीपी की, और फिर भी वो जो खाना है उसको कम नहीं करता है, कंट्रोल नहीं कर भले पाता। ऑयली फूड को कम नहीं करता है, कंट्रोल करना जरूरी हाँ है जी। उसमें, ऑयली फूड। और ये हिंदुस्तान में कब होता है? देखो 40 साल तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 40 साल के बाद आदमी क्या होता है कि हिंदुस्तान का तो ये हिसाब किताब है कि वो जवान रहने की कोशिश करता है और जब 40 साल के बाद उसको अपनी डाइट कंट्रोल करनी चाहिए तो वो अपनी डाइट बढ़ा देता है, उसमें ऑयली फूड इतना बढ़ा देता है और जिस कारण उसको बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी। और एक बार अगर बीपी बॉडी में आ गया और आपने गोली खानी शुरू कर दी तो सारी जिंदगी बीपी की गोली खाओ। तो ये तरीके हैं, ऐसी शुगर है। आप एक टाइम के बाद अगर आपकी बॉडी में तनाव ज्यादा है, आपकी वर्किंग में तनाव ज्यादा है, कुछ कले से हैं, आपका दिमाग एक जगह पे स्थिर रुका हुआ है, बार बार कोई बात सोच रहा है और आप कोई खाना खा रहे हैं प्रॉपर पेट भर के, वहां भी ये शुगर की प्रॉब्लम बढ़ने के चांस होते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हमें हैप्पी रहना चाहिए हर हाल में, खुश रहना चाहिए। और हैप्पी रहने का एक ही तरीका है कि आप सत्संग में जाइए, मंदिरों में जाइए, पॉजिटिव ओरे में रहिए, पॉजिटिव ओरों के साथ वालों के साथ रहिए, पॉजिटिव एनर्जी, हाँ जी, हाँ जी। नाम जप, और जो लोग तरक्की करते हैं उनको देख के खुश होइए, उनसे कुछ सीखिए। तो जब आप दूसरों की खुशी से खुश होंगे, हाँ जी। ये शुगर की जो बीमारी है ये 100% आपके अंदर नहीं आएगी। लेकिन आपने अपना चिंतन करने की जगह दूसरे का चिंतन करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर शुगर आनी है, बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें फिर वो ईर्षा होगी और ईर्षा होगी तो हमारा दिमाग रुकेगा, हमारा दिमाग रुकेगा तो वो प्रॉब्लम जो है स्थिर होगा, तो वो अंदर अंदर बीपी भी होगा, शुगर भी होगी और सब कुछ होगा। धीरे धीरे हमारे ऑर्गन भी खराब होने से हो जाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने डॉक्टर खुद हैं। हाँ जी, जो बात थोड़ा सा हैप्पी रहिए, ठीक है ना, समय समय पे अपनी डाइट को कंट्रोल कर लीजिए, टाइम से खाना खाइए। एक बार आपने अगर खाना खा लिया तो 2 घंटे तक आप कोशिश करेंगे कुछ ना ले। अगर आप खाना खाने के साथ ही अगर आपने तुरंत 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर कुछ और खा लिया तो फिर गैस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एसिडिटी आपने देखा होगा कि भाई आजकल गैस बहुत बनती है, एसिडिटी की हाँ। प्रॉब्लम आजकल युवाओं यो को कारण एसिडिटी की जो प्रॉब्लम का कारण है वो यही है कि आपने खाना खाया और खाना खाने के ऊपर आपने 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर फिर आपने कुछ हल्का खा ले लिया, लिया। जबकि थोड़ा सा मीठा खाना खाने के बाद लेना चाहिए, वो डाइजेस्ट के लिए अच्छा हो। शुगर अब मीठा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छा होता है। लेकिन आपने खाना कोई और सामान आ गया, आपका पेट भरा हुआ है, फिर आपने खाना खा लिया, वो आपको बहुत तकलीफ दे, वो आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम को खराब करेगा, गैस बनेगी, फंसा रह जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, जो है ना वो नीचे वाला ना वो नीचे वाला खाना जो आपने पहले खाया वो पचेगा, ना बाद में खाया वो पचेगा। उससे उन दोनों के बीच में जो गैस बनेगी वो बड़ी खतरनाक। मतलब जो खाना एक ही बारी है, चाहे आप लंच खाए, डिनर खाए, ब्रेकफास्ट खाए, उसमें गैप रखें, पौने 2 घंटे का कम से कम गैप रखें। और फिर जैसी आपकी वर्किंग है उस हिसाब से आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी आप करते हैं। ओके, ये तरीका भी बहुत अच्छा है आयुर्वेदिक का भी। और आपने जैसे बताया, मुझे भी, मैं इस पे छोटी सी चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। बताइए। जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड अपना एलोपैथिक। होम्योपैथिक भी इलाज अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा इलाज। मैं इस पे तीनों में यही कहना चाह रहा था कि अपने आपसे भी और ऑडियंस से भी, कि जैसे हम जब आयुर्वेदिक और एलोपैथिक लेते हैं दोनों चीजें, तो उसमें हम एक चीज भी नोटिस करते हैं। मेरे साथ भी अपनी बात करूँ तो कोई फीवर की दवाई ले रहा हूँ, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से गोली वगैरह जो भी हम लेते हैं, जैसे खाते तो एकदम से फीवर उतर जाता है,
तो जैसे ही फीवर उतरता है सो एलर्जी का ही फेस पे एलर्जी हो जाती है, नींद बहुत आती है, मिनिमम 1 वीक क्या कहते हैं वीकनेस ही रहती है। और हमें लगता है कहीं ना कहीं कि फीवर था, एक गोली खाई है तो वो एकदम से फीवर उठ रहा, तो हमें वीकनेस आ गई, बल्कि वो कारण उसका वो ही होता है एलोपैथिक। अगर हम आयुर्वेदिक लेते हैं तो आयुर्वेदिक हमको जैसे हम नॉर्मल है तो वो बुखार उतार भी देती है, और धीरे धीरे जो अपनी नॉर्मल लाइफ में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई वीकनेस आती है। आपने जो बताया इस बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, अच्छे से समझाया हमें। और जैसे कि खाने में 2-3 घंटे 1.5 से 2 घंटे के बीच में गैप रखना चाहिए, जी। आधे घंटा के आसपास का गैप। पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। पानी पीना बहुत जरूरी है, जैसे हमने लास्ट पहले भी वीडियो बनाई हुई है पानी के ऊपर कि जैसे मैंने बताया था कि मतलब मैं जिनको मानता हूँ उन्होंने बोला था कि पानी पिएंगे तो डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मिनिमम 5 लीटर, 4 से 5 लीटर पानी मिनिमम पर पीना ही डे। चाहिए पर डे। 4 से 5 लीटर पानी। जी। ओके, तो देखिए अब जैसे ऑडियंस है, अब ठंड का टाइम है, तो मैं अपनी ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो हम पानी है, ठंड में हम पानी की मात्रा कम कर देते हैं पीना, तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पानी की मात्रा नॉर्मल रखें, 4 से 5 लीटर के बीच पानी पीजिए, ताकि आपको सर्दियों में भी कोई दिक्कत ना आए। और अगर आप जैसे नॉर्मल वाटर नहीं ले पा रहे तो गुनगुना पानी इज ओके, गुनगुना पानी भी सही है। सर्दियों में गुनगुना पानी ही लेना चाहिए। अच्छा। और गुनगुना पानी तो 12 मास भी आप ले सकते हाँ जी। हैं। गुनगुना पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत हेल्प। हाँ जी, आज की वीडियो बहुत अच्छे से रही और बहुत कुछ ऐड हुआ इसमें, और प्रॉपर तरीके से कि कैसे हमें अपनी बॉडी को एनालाइज करना है, विनोद जी ने बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो में हमें बहुत कुछ धन्यवाद। सिखाया और बताया। और अपनी ऑडियंस को भी थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में टाइम दे रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप अपना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को, बल्कि हमारा चैनल ही आप ही का ही चैनल है। हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जो ऊपर वाले की देन है, हम इस पे सिर्फ काम कर रहे हैं, सेवा धाम है, और ये आप ही का ही चैनल है, आप सबका चैनल है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।